दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। अलजेब्रा कैलकुलेशन क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th कोई भी क्लास हो, मैथ में जैसे ही हमें दिखने लगता है एक्स आ गया, वाई जेड ए बी सी डी जैसे स्टेप्स का कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। इनका जोड़ घटाना कैसे किया जाए, अगर ये बेसिक बातें, बेसिक कैलकुलेशन आपको पता होगा अलजेब्रा का, तो आपको 6 से लेकर 10th तक मैथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 11वीं और 12वीं यानी कि 11th और 12th में भी आप मैथ का कैलकुलेशन आसानी से कर जाओगे। बेसिक्स अगर पता होगा आपको तो कोई भी दिक्कत आपको मैथ में नहीं आने वाली है। सबसे पहले इनका हमें जोड़ यानी कि इनका एडिशन कैसे करना होता है वो ध्यान से समझ लो। अब सबसे पहले हम x को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x प्लस x कहीं पर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक और एक 3 को जब हम जोड़ते हैं अंक गणित में तो वो कितना आता है, वो 3 आता है। इसी तरह से जब हम x प्लस x करेंगे तो ये जुड़कर हो जाता है 3x। ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस तरह से हमें जोड़ना होता है। मान लेते हैं कहीं पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ गया 3x प्लस 5x, तो ये कितने x हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बच्चों 8x हो जाएंगे। इस तरह से इनका कैलकुलेशन हमें करना होता है। इसी तरह से x हो, y हो, z हो, a b c सेम अगर सेम वैल्यूज जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, समान पद जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ है y प्लस 3y प्लस 5y, ठीक है, y प्लस 3y प्लस 5y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1y और 3y 4y और 5y इसमें जोड़ देंगे तो टोटल 9y हो जाएंगी। तो इस तरह से इनका कैलकुलेशन हमें करना होता है। अब मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ है 3x, क्या लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है प्लस 3y लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको जोड़ सकते हैं? नहीं, इसको जोड़ नहीं सकते क्योंकि x अलग है y अलग है, तो ये समान पद नहीं है, समान चर नहीं है, तो ये फिर नहीं जुड़ेंगे। तो इनको हम केवल 3x प्लस 3y लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि 3 को कॉमन कर सकते हैं और x प्लस y लिख सकते हैं। 3 को बाहर ब्रैकेट के लिख देंगे, 3x भी है प्लस 3y भी है यहाँ पर। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है बच्चों, बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको नहीं करना होता है। इसके बाद अब गुणे की बात करते हैं। चलो एक और प्लस का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है 3a प्लस 3a माइनस 3a प्लस 3b। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख पाएंगे, पूरा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे। अब देखो 3a प्लस के हैं, 3a माइनस के हैं, तो यहाँ पर 3a से 3a चले जाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 3a बचा और प्लस में 3b बचा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3a प्लस 3b। अब इसको और क्या कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं हम कि 3 कॉमन लेके a प्लस b हम लिख सकते हैं, 3a प्लस b हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 3 और a प्लस b। इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है बच्चों, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि समान चर राशियां आपस में जुड़ती हैं। इसी तरह से घटाना भी होता है कि समान से ही समान को घटाया जा सकता है। मान लेते हैं 5a है और 5a में से अगर हम a को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4a बच जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों, 4a बचेगा। इसी तरह से कहीं पर लिखा हुआ है 9p माइनस 7p समान में घटेगा। 9p में से 7p कितने बचेगा, 2p। अगर यही बात हम करें कि 9p में से 2a घटाना है तो क्या घट जाएगा, नहीं घटेगा। फिर हम इसको यही लिख सकते हैं 9p माइनस 2a ही इसको लिखा जा सकता है, और कुछ इसको लिखा नहीं जा सकता। तो समान स्टेप में हमें कैलकुलेशन करनी होती है। प्लस माइनस का सीन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि प्लस माइनस को कैसे करना है। समान राशियां आपस में जोड़ सकते हैं, समान राशियों को घटा सकते हैं। अगर असमान है तो फिर उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 3a प्लस 3a प्लस 3b प्लस 3b, तो समान राशियां क्या है, 3a है, 3b है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में इसको अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो 6a प्लस 6b हो जाएगा। और 6 को अगर कॉमन ले लें तो 6 ब्रैकेट a प्लस b भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से हम समीकरणों में से x, y, z इन सब की वैल्यू निकालते हैं। अब दूसरा जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो ध्यान रखना
वो है, हम पहले गुणे का समझ लेते हैं कि गुणा कैसे करना है, बीजगणितीय राशियों का, बीजगणितीय चर राशियों का गुणा कैसे करना है। मान लेते हैं कि x का गुणा x में कर रहे हैं तो क्या होगा कि x की घात 2 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, प्लस माइनस में घातों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह से 3x लिखा हुआ है इंटू x लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, x का गुणा होगा, 3 का गुणा x में नहीं होगा। x और x का गुणा जब करेंगे तो x की पावर 2 होगा और 3 तो उसके साथ रहेगा, 3 का गुणा अलग से x स्क्वायर में होगा तो 3x स्क्वायर यहाँ पर इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि भाग कैसे करना है। तो भाग में क्या होता है कि भाग में घातें घट जाती है। मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ है x की पावर 4 और उसके नीचे लिखा हुआ है x की पावर 3, तो देखो 3 पावर कट जाएंगी और यहाँ पर केवल x बचेगा, यहाँ पर केवल और केवल x बचेगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है a की पावर 7 अपॉन a की पावर 5 लिखा हुआ है, तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होता है, a की पावर 7 माइनस 5, घाते घटा देते हैं भाग में तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2 यानी कि a स्क्वायर ही बचेगा बच्चों। इस तरह से आपको करना है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल जो होता है, बराबर के साइन के जो इक्वल टू का साइन होता है उसके इधर उधर ट्रांसफर करने पर चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। इसको कैसे समझेंगे वो ध्यान से समझना। अगर मान लेते हैं कहीं पर लिखा हुआ 3a और 3b लिखा हुआ बराबर 5 लिखा हुआ, ये एक समीकरण हमने लिख लिया। अब अगर हम 3b को इस बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो ये 3b माइनस में हो जाएगा। 3a बराबर 5 दिया हुआ है और इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, ये 3b हमें इसको लिखना पड़ेगा माइनस में। इसी तरह से अगर हम क्या करते कि 3a को उधर ले जाते तो क्या होता, 3b इधर बचता केवल और 3a को इधर ले जा रहे हैं तो बराबर 5 माइनस 3a हम लिख सकते थे। ठीक है, एक यहाँ पर है कि 3a प्लस 3b था और बराबर 5 था, तो अगर 5 को हम इस बराबर चिन्ह के इधर लाना चाहते तो ये क्या हो जाता, 3a प्लस 3b माइनस 5 और फिर यहाँ पर बराबर में 0 हो जाता। जब बराबर के बाहर कुछ नहीं होता तो वहाँ पर हमें 0 रखना होता है। ये बच्चों आपको ध्यान से समझ लेना है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग इस तरह से करते हैं। और ट्रांसफर का सीन आप समझ लें, बराबर के इधर उधर जब हम राशियों को, चर राशियों को, ठीक है, इधर उधर पलटेंगे, इधर उधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। ये आप अगर ध्यान रख लोगे तो बेसिक कैलकुलेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। ये बात आप अच्छे से समझ लो। तो ये वेरिएबल्स का, इन चर राशियों का बीजगणित अलजेब्रा का कैलकुलेशन इसी तरह से किया जाता है। अगले वीडियो में और भी कुछ बेसिक रूल बताएंगे, ठीक है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो पार्ट 2 होगा, तो पार्ट 1 को देखिए और बताइए कि आपको पार्ट 2 चाहिए। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ में जो भी बेसिक कैलकुलेशन होती हैं उनमें कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।